ला अशबा अल्लाहु बतना। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह ताला उसका पेट ना भरे। फिर आगे हाशिया लगता है कि फिर मुआविया इतना खाते इतना खाते इतना खाते कि उनका पेट बहुत बड़ा हो गया, पूरा पूरा देश का खा जाते और उनसे पेट ना भरता। फिर सबसे पहले बैठकर खुतबा देने की बिदअत जिसने आगाज किया उसका नाम मुआविया है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये झूठ। हुआ क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ जी मिलिए रिवायत नंबर कितने नंबर 2604। जी फिर अपने अपने मोबाइलों पे कर लो यार 360 हैं। कब करोगे, आज करोगे हैं? खोल लो वो खोलें। मैं इधर नीचे दफ्तर में था तो एक शख्स आ गया और उसने कहा जी हुजूर ने मुआविया रज़ी को बद्दुआ दी है। मैंने कहा जी कहाँ है? कहते जी हुजूर ने मुआविया को बद्दुआ दी है। मैंने कहा कहाँ? कहता सही मुस्लिम में। मैं क्या सही मुस्लिम में है? कहता हाँ। मैं वो जानबूझ के कह रहा था जैसे मुझे, मैंने कहा वाकई तो सही मुस्लिम में हुजूर ने बद्दुआएं दी हैं। कहता हाँ, और आपको नहीं पता? मैं कहा निकालो। तो उसने ये रिवायत निकाल दी, हुजूर ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। हुजूर घर से निकले, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों के साथ खेल रहे थे, छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला ने देखा ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ आ रहे हैं, तो वो समझ गए कि लगता है कि इन्होंने हुण मैनू किते काम करना है। तो जब तुम छोटे छोटे हो और बाहर खेल रहे हो तो घर वाले बुलान ते तुहाडी वारी आई होवे, तो फिर उस वक्त जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हुआ ये कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी ने फरमाते हैं मैं हुजूर के आने से पहले दरवाजे पीछे जाके छुप गया ताकि हुजूर किसी होर नूं कह दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दरवाजे पीछे से मुझे निकाला और एक तोंच रखी। फहाता आनी हत आतन, आपने मेरी गुद्दी में एक चपेट लगाई, मतलब प्यार ना, चल बाहर निकल, लोग ना पे हैं। तो फिर आपने मुझे कहा कि उदूली मुआविया, जब मुआविया को बुला कर लाओ। मैं गया तो जब बच्चा है और उसको ज़रा जल्दी भी है तो बस देखा कि वो खाना खा रहे हैं, तो वापस आकर कहा हुआ या कुलू। ये लफ्ज़ असल हमारा पॉइंट है, क्या है? हुआ या कुलू। आपने फिर कहा मुझे कि जाओ उसको बुला कर लाओ। मैं गया और मैं फिर वापस आकर कहा हुआ या कुलू। आपने मुझे फिर कहा और तुम्हें कहा उसको बुला के लाओ। मैं वापस आया और फिर कहा हुआ या कुलू। फकाला ला अशबा अल्लाहु बतनाहु, अल्लाह इहदा ढिड ही ना भरे। पहली बारी गया फिर खान दिया, दूसरी बारी गया फिर खान दिया, तीसरी बारी गया फिर खान दिया। ये रिवायत है। तो मैंने उसे कहा, उस लड़के को, कि भाई इसका उन्वान क्या है, बाब क्या है इसका बाब पढ़ो जरा। ये कुतुब सित्ता में अत्तिसा में मुख्तसर लिखा हुआ है। ये पूरा तो बनता ही नहीं ना, क्योंकि बाबू मन लानहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ, और ये तो लानत है नहीं, बाब है। ये जो मुतरजम वाले हैं ना इस्लाम 360, इनके अंदर से रेफरेंस निकालो, उसमें पूरा बाब लिखा हुआ है। मन लानहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ दआ अलैहि औ सब्बहु वलम यकुल लहु अहलन ज़ालिक काना लहु ज़कातन व अजरन व रहमा। हाँ जी क्या है? 6628 नहीं, दो ही नंबर होंगे ने ना, दूसरा नंबर भी वेख लो। 2604 दो नंबर होते हैं, इसका दूसरा नंबर 6628 है।
चलो बाब मिला है, बाब का उन्वान बाबू मल्लानहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ सब्बहु औ दआ अलैहि वलम यकुल लहु अहलन जालिक काना लहु ज़कातन व अजरन व रहमा। क्या लिखा है मुतरजम पढ़ के सुनाओ ना। अजर और रहमत का बायस। ये इमाम नववी रहमहुल्लाह ने बाब कायम किए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी शख्स को बुरा कह दिया या आपने उस पर लानत भेज दी या आपने उसके लिए बद्दुआ कर दी और वो उसका मुस्तहिक ना हो, और वो उसका मुस्तहिक, ये जुमला असल, और वो उसका मुस्तहिक ना हो, तो मुआविया उसके मुस्तहिक नहीं थे, तो वो बद्दुआ, वो लानत और वो आपके सख्त जुमले उसको सुनकर क्या होगी, तकलीफ होगी ना। तो उस तकलीफ के बदले अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमा देंगे, रहमत बना देंगे उस जुमले को और उनके गुनाहों को पाक कर देंगे। अब इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने तो बाब नहीं बांधे थे, लेकिन उन्होंने रिवायात इस तरतीब से इकट्ठी की तो खुद ब खुद मसला समझ आ जाए, खुद ब खुद मसला। तो इमाम नववी रहमहुल्लाह ने ये बाब बांध दिया इसके ऊपर कि हुजूर अगर किसी को बद्दुआ दे दें और अगर वो उसका मुस्तहिक हो तो बद्दुआ हो जाती है, और अगर वो उसका मुस्तहिक ना हो तो वो बद्दुआ उसके हक में क्या हो जाती है, दुआ बन जाती है, अजर बन जाती है, रहमत बन जाती है उसके हक में। समझे। तो अब क्या हुआ कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस वाकया से पहले एक और वाकया भी पेश किया और उससे पहले 7 हदीसें नकल की। इस बाब के तहत पहले 7 हदीसें हैं, फिर उनकी मिसाल पर 2 मिसालें हैं। 7 हदीसों में ये बात समझाई कि आपने जो अल्लाह ताला से वादे किए हैं, इन्नमा आना बशर इन्नी आहदतु रब्बी इन्नमा आना बशर अय्युमा मुमिनिन लानतुहु औ सबबतुहु वलम यकुल लहु अहलन जालिक काना लहु अजरन व ज़कातन व रहमतन व कुर्बतन तुकर्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़ियामा। एक फजीलत ये है, अल्लाह अगर मैं किसी को बशर होने के नाते किसी पर लानत भेज दूं या बद्दुआ कर दूं और वो उसका मुस्तहिक ना हो तो अल्लाह उसको अजर देना, ये एक फजीलत। दूसरा है मेरी बद्दुआ को उसके लिए दुआ बना देना। 2 ये रिवायात का खुलासा सुना रहा हूँ। तीसरा ये है उसके लिए रहमत का सबब बना देना, अजर देना, बद्दुआ को दुआ में बदल देना उसके लिए, वह कुर्बतन, ये सबसे बड़ी है, और उसको मेरी उस जुमले की परेशानी की वजह से अपने मुकर्रबीन में शामिल फरमा लेना, अपने मुकर्रबीन में शामिल फरमा लेना। तुकर्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़ियामा, ये लफ्ज़ है पिछली रिवायात, उनको अपने मुकर्रबीन में शामिल फरमा लेना। तो जब वो आपने ये सारी रिवायात 7 नकल की, फिर उसके बाद 2 मिसालें पेश की। एक मिसाल बच्ची के हवाले से, आपने एक बच्ची को कह दिया तू बड़ी ना हो, तो वो रोती हुई घर चली गई। उन्होंने जाके बताया कि वो हुजूर ने मेरे लिए बद्दुआ कर दी है। वो परेशान हो गई और वो हुजूर के पास आई, उनकी वालिदा, आपने इनके लिए बद्दुआ कर दी है। तो आप मुस्कुरा पड़े, हंस पे। तुझे नहीं पता कि मैंने अपने रब से ये वादा किया हुआ है और अहद लिया हुआ है अल्लाह ताला से कि अगर मैं किसी को कोई ऐसे जुमले कह दूं और वो उसका मुस्तहिक ना हो तो वो उसके लिए बद्दुआ रहती ही नहीं, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ये उसकी मुस्तहिक नहीं थी तो ये मेरी जुमले उसके लिए बद्दुआ। फिर उसके बाद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ये रिवायत नकल की। अब देखें, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बुलाने गए, अगर वो पैगाम उन तक पहुंचा होता सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तक,
तो फिर जवाब का अंदाज ही होना था, जैसे मैं आपसे कहूं कि हजरत को बुला कर लाओ और हजरत आगे से सोए हुए हों, तो आप मुझे आकर कहेंगे उस्ताद जी वो सोया हुआ है, ऐसे ही है ना। और अगर आप इसको आकर कहें कि भाई तुम्हें उस्ताद जी बुला रहे हैं, और ये आगे से कहे उस्ताद जी, तो कह दो मैं सोया हुआ, फिर लफ्ज क्या बोला जाएगा? मैं सो रहा हूं। तो आप मुझे जाकर कहेंगे उस्ताद जी वो सो रहा है कि उस्ताद जी वो कह रहा है कि मैं सोया हूं। दूसरा है कि आपको कहता हूं उस उस्ताद जी को बुला कर लाएं, तो आपको उस्ताद जी मिल जाते हैं, तो उस्ताद जी कहते हैं मैं पीरियड पढ़ा कर आता हूं, तो आप मुझे आकर कहेंगे उस्ताद जी वो कह रहे हैं कि मैं पीरियड पढ़ा कर आता हूं, मैं पीरियड पढ़ा, ये लफ्ज बोलेंगे ना। और अगर आपकी उनसे मुलाकात ना हो, तो या मुलाकात नहीं हुई, आपने बस देखा है कि वो पीरियड पढ़ा रहे हैं, तो आप वैसे ही वापस आ गए और आपने कहा कि उस्ताद जी वो पीरियड पढ़ा रहे हैं, दोनों में फर्क हो जाएगा ना। अब क्या हुआ हमें नहीं इल्म, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह आगे नहीं पहुंचे, या ये पहुंचे और घर में गुलाम भी होते हैं, खादम भी होते हैं, नौकरानियां भी होती थी, या कोई और घर का फर्द भी हो सकता है, हो सकता है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी ने अपना पैगाम उन तक पहुंचाया हो और उन्होंने आगे से कहा कि वो खाना खा रहे हैं, वो दूसरे बंदे ने आखिरी वाले ने, इसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास का भी हक अदा हो गया और मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी ये खबर। और हो सकता है कि इन्होंने जरा जल्दी में बस देखा और वापस आकर कह दिया, देखा और वापस आकर कह दिया, दोनों बातें ही मुमकिन हो सकती हैं। लेकिन हदीस में ये है हुआ या कोलो, वो खाना खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पैगाम मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तक नहीं पहुंचा। तो एक शख्स उस तक पैगाम ही नहीं पहुंचा, तो जब उस तक पैगाम नहीं पहुंचा तो वो आगे से उसकी सदा या बद्दुआ के मुस्तहिक नहीं। तो इमाम साहब ने बाब भी यही बांधा है कि हुजूर किसी के लिए बद्दुआ कर दें और वो उसका मुस्तहिक ना हो, तो वो बद्दुआ उसके हक में दुआ बन जाती। तो मुआविया उसके मुस्तहिक नहीं, तो ये बद्दुआ उनके हक में क्या बन गई? दुआ बन गई। इसीलिए इमाम इब्ने असाकिर कहते हैं असहु मा वारदा फी फजली मुआविया, ये नकल किया है इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सहिया में इसको, और असल ये कौल है किसका? इमाम इब्ने असाकिर का। कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत में जितनी रिवायात आई हैं उनमें सबसे सही ये है, क्योंकि इसका अजर ही अजर, दुआ ही दुआ, गुनाहों से पाक, रहमतें ही रहमतें और अल्लाह का कुरब। तो जब अल्लाह का कुरब मिल जाए, रोजे क़यामत मुकर्रबीन में शामिल हो जाए, तो वो बंदा क्या हो जाता है? कामयाब व कामरान हो जाता है, अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में शामिल हो गया। समझ आई? अब मैंने उसे कहा है बाप पढ़, वो बाप पढ़े ना, देख लिया उन्हें तो पढ़े ना, मैं क्या यार पढ़ नहीं बनना आंदा, वो फिर पढ़े आते वो, मैं क्या, मैं भी चुप करके मैं क्या हूं फिर कि हुजूर अगर किसी को बद्दुआ दे दें और वो उसका मुस्तहिक ना हो तो वो उसके लिए अजर ज़कात रहमत बन जाती है। तो फिर उन्हें समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह कि यार ये तो हम कुछ माने में ले रहे हैं। अक्सर ना वो कहते हैं कि लो जी अगर ये गलत है तो बुखारी को गलत कहो ना, मुस्लिम को गलत कहो ना, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ के सुना रहा हूं, मेरे ऊपर आप गुस्ताख के फतवे लगाते हो, तो बुखारी मुस्लिम पर गुस्ताख के फतवे लगाओ। उन्होंने ये बात नकल की है। तो उसका जवाब ये है कि जिस अंदाज में, जिस पैराए में, जिस सियाक में उन्होंने रिवायात नकल की हैं, तुम उस अंदाज, उस पैराए और उस सियाक से हटकर माना मफहूम लेते हो, इस वजह से वो गुस्ताखी बनती है। वरना उस माने में लेकर तो हमेशा हम पढ़ते भी हैं और इसको पढ़ाते भी, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। अच्छा, फिर मैंने उनसे ये बात की कि हुजूर एक शख्सियत को बुला रहे हैं, तो क्यों बुला रहे हैं? इसका मतलब कि हुजूर ने उन्होंने नाल प्यार सी। और जब ये रिवायत
आती है बहकी में। बहकी में आती है तो वहां लफ्ज है वकाना यक्तुबुल वहया, और वो वही लिखते थे। वकाना यक्तुबुल वहया, वो कातिबे वही थे। लेकिन वहां एक और भी है बात, वहां अबू जुमैल का एक कौल है, रावी है। हवाला मिला उसका? वहां एक जुमला भी है, वो कातिबे वही थे, वकाना यक्तुबुल वहिया, और वो कातिबे वही थे हज़रत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। ये कातिबे वही का भी इनकार करते हैं ना, कातिबे वही का भी इनकार करते हैं। वहां फिर आगे एक जुमला है, अबू जुमैल रावी कहते हैं कि उनकी दुआ, हुजूर की दुआ मुआविया के हक में कबूल हो गई। हुजूर की दुआ मुआविया के हक में, तो यहाँ वो दुआ का माना बद्दुआ ले लेते हैं और कहते हैं हुजूर की बद्दुआ उनके हक में कबूल हो गई, तो उनका पेट भर गया और फिर ऐसे ऐसे हुआ। तो ये अबू जुमैल रावी का कौल है, और कौल भी क्या है कि उनकी दुआ उनके हक में, बद्दुआ लफ्ज नहीं है, उनकी दुआ, तो हुजूर की दुआ उनके हक में कबूल हो गई, ये उनको दुआ समझ रहे हैं और कबूल हो गई, और मुआविया अल्लाह के मुकर्रबीन में शामिल हो गए। इसमें तो कोई बात ही नहीं, समझ आई? तो ये रिवायत सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये रिवायत उनके हक में एक बेहतरीन दलील बन जाती है। अब एक रिवायत है जरा लंबी, और उसको समझना भी थोड़ा सा जरूरी है। ये समझ आ गई ना, इसको तो हम खत्म कर देना। हाँ, सही मुस्लिम में ही ये रिवायात जो है ना, ये 2604 है ना, इससे पहले इसी बाब के, इसी उन्वान के तहत 7 हदीसें और हैं। यानी एक बाब के तहत इमाम साहब ने 9 हदीसा नकल की थी। पहलियां 7 पढ़ोगे तो अगलियां 2 समझ आ जाएंगी। पहलियां 7 का वखरा वखरा तर्जमा पढ़ो, फिर उन्हां दी गल्लां दी अमली मिसाल, एक मेल दी ते एक फीमेल दी आपने इकट्ठियां कीतियां इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने। तो तुम सारियां रिवायात पढ़ लोगे एक बारी तो तुहानू समझ आ जाएगी। क्यों, 7 पढ़ ली कि नहीं? आपने पढ़ ली सारी रिवायतें कि नहीं? पढ़नी तो थी, मेरे पास मोबाइल है, वो पिछली रिवायात को भी तो देखना चाहिए ना आपको। चलो फिर छुट्टी होकर देख लेना है, एक मरतबा देखना जरूर। ये बाब जो है एक मरतबा आपकी आंखों से गुजरा होगा, कोई भी शख्स आपके पास होगा तो फिर आप उसके साथ ज़रा अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर लेंगे, ठीक है। बुखारी की एक रिवायत है, आपको अपने मोबाइलों पर खोलें, यहाँ लिखना तो वो ज़रा मुश्किल है। 6 नंबर हदीस, नहीं बुखारी की नहीं, ममफरद की 6 नंबर हदीस है। उसमें सवाल ये है कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन की हुई। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ने सैयदना उमर और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह की क्या की हुई है? तौहीन की। ये कहते हैं वो लोग। बुखारी
बुखारी 4108। अब ये रिवायत चूंकि काफ़ी लंबी है तो ये आपके मोबाइलों में खुलेगी ही तो समझ आएगी। मैं अपने मोबाइल से वो रिवायत साथ साथ पढ़ता हूँ और जहाँ समझाने वाली बात आएगी वो मैं ख़ास करके आपको रुक कर समझा दूंगा। ये उनका एक इतराज़ होता है कि जनाब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना उनकी तौहीन की हुई है। मिली आपको? निकल आई? ये हो गया। हजरत जी आपके पास निकल आई? हाँ। ये ना इस रिवायत को आपने किताब से मोबाइल से देख लेना है। आपके पास निकल आई? उनको थोड़ा सा आप दिखाएंगे या एक बंदा इधर आ जाएगा तो आगे होकर समझ आ जाएगी। तुसी थोड़ा जिहा इधर हो ना, उन्होंने अगे कर लेंगे, इन्होंने नाल ही देखना शुरू हो जाएगा। इनको भी साथ जगह दो यार, तुम इधर हो ना, साथ साथ को तुमने पीछे किया हुआ है। हजरत को भी, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला को भी साथ दिखाना है। अभी हम हदीस ऊपर से देकर पढ़ते हैं तो फिर आपको इंशाल्लाह दरमियान में समझाएंगे। अन इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु काल दखलतु अला हफ्सा, मैं सईदा हफ्सा के पास गया। अपनी बहन थी ना, इनकी हमशीरा थी। व नस्वातुहा तंतुफ, उनके बालों से पानी टपक रहा था। कुल्तु कद काना मिन अम्र नास मा तरैना, हो चुका है लोगों का मामला जो आप जानती हो, जो आप देख रही हो, यानी की हालात हो गए ना, तुहानू पता ही है। फलम युजअल ली मिनल अम्रि शैउन, नहीं बनाया गया, नहीं रखा गया मेरे लिए इस मसले में कुछ हिस्सा। क्या मतलब? फलम युजअल ली मिनल अम्रि शैउन, मेरे लिए उस मसले में कुछ हिस्सा नहीं रखा गया। सही मतलब ये है कि मुआविया और अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हो रही थी तहकीम। क्या हो रही थी? तहकीम। तो उस तहकीम में मेरा कोई किरदार नहीं है कि मैं उनमें फैसला करने वाला हूँ या मेरा वहाँ पर जाना ज़रूरी है या मेरे कुछ इसके अंदर इख्तियारात हों, ये नहीं है। फलम युजअल ली मिनल अम्रि, लेकिन मिर्ज़ा साहब इसका तर्जुमा ये करते हैं कि मुझे हुकूमत नहीं दी गई। फलम युजअल ली मिनल अम्रि शैउन, मुझे उस हुकूमत में कोई भी ओहदा नहीं दिया गया, ये माना करते। लेकिन सही बात क्या है कि इस तहकीम में मेरा कोई किरदार नहीं है, मेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं है। फ़कालत इल्हक, कहने लगे नहीं नहीं तुम जाओ। फ़इन्नहुम यंतज़िरूनक, वो आपको इंतज़ार कर। वो कहना चाहते थे मेरा उत्थे जाने का फायदा कोई नहीं, मैं कहना जाके सुलह करानी है या मैं कोई फैसला करना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुसी जाओ, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फलम तदाहु हत्ता ज़हाबा, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा हत्ता कि वो चले गए। बार बार इसरार किया बेटा भाई जाओ जाओ जाओ, हत्ता कि वो चले गए। फलम्मा तफर्रक़ अन्नास, जब लोग बिखरे, ख़ातब मुआविया, तो मुआविया ने खुतबा दिया। ये तफर्रक़ अन्नास, लोग बिखरे, क्या मतलब बिखरे लोग? जब वो सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने खड़े होकर फैसला सुनाया कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने इलाके में रहेंगे और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अपने इलाके में रहेंगे, तो ये फैसला करके, अन्नास से मुराद क्या है? अल हाकामान। फलम्मा तफर्रक़ल हाकामान, जब दोनों फैसला करने वाले बिखरे तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह स्टेज पर आए, ख़ातब मुआविया, तो उन्होंने खुतबा दी। तो ये खुतबा कहाँ हुआ? जहाँ उनकी तहकीम हुई, सिफ़ीन के मैदान में ही। तो ये खुतबा वहाँ था, सिफ़ीन में। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब में ये बात लिख दी कि इस फैसले के बाद मुआविया मदीने आ गए। हालांकि मदीना उस फैसले में किन के कंट्रोल में रहना था? अली रज़ी अल्लाह के कंट्रोल में। तो वो कहता है फिर वो वहां से निकले और आकर मदीने में आ गए, मस्जिद नबवी में पहुंच गए और लोग टुकड़ियों में बैठ गए, तो उधर आकर खुतबा दिया। तो ये बात उसकी दुरुस्त नहीं। फलम्मा तफर्रक़ अन्नास में क्या है? फलम्मा तफर्रक़ल हाकामात, ये दूसरी रिवायत में है तफसील इसकी। ख़ातबा मुआविया, मुआविया रज़ी ने फरमाया मन काना मिनकुम युरीदु अन यतकल्लम फ़ी हाज़ल अम्र,
जो तुम में से इरादा करता है कि इस मसले में कलाम करे। एक यहाँ काबिल गौर बात है इस मसले में। दूसरी बात है फल युतले लना करना हो, वो अपनी लफ्ज़ी तर्जुमा वो अपना सींग हमारे सामने जाहिर करे। अब ये फल युतले लना करना हो ये एक मुहावरा है कि अपना सींग, इंसानों के तो सींग नहीं होते ना, तो एक मुहावरा है। अब इसका सही मफ़हूम मुहावरे का ये है कि वो सर उठाकर बात करे, वो सर उठाकर, यानी झिझके नहीं, डरे नहीं, शर्माए नहीं, खुले आम बात करें हमसे। जिस तरह से कहते हैं ना बस औकात कुछ इदारे वाले अफराद जमा हो, ए तलबा आपको जो शिकायत है खुलकर बात करो। या आप किसी जगह पर जाते हैं, दो जमातों की सुलह होती है, तो फिर वो कहते हैं भाई किसी को भी हमारे बारे में कोई इश्काल है तो खुलकर बात करें, हम उसके इश्कालात को दूर करेंगे। तो असल मफहूम ये है फल युतले लना करना हो, वो हमारे लिए सर उठाकर बात करे, परेशान होने की ज़रूरत। लेकिन यहाँ मिर्ज़ा साहब ने ये तर्जुमा किया वो सर उठाकर तो दिखाए। वो जिसको भी इस मसले में कोई शक है, कोई गल करने, सिर चुक के ते विखाए, असी उसकी धौन ही ला देंगे हैं। हाँ जरा सर तो उठाए, देखी जाएगी उसकी ऐसी। हाँ तो ये गलत है। और इससे पहले हाजल अमर मन काना मिनकुम युरीदु अन यतकल्लम फी, जो शख्स इरादा करना चाहता है कि इस मसले में कलाम करे। किस मसले में? अब एक तर्जुमा ये है कि खिलाफत, हम समझते हैं कि यहाँ खिलाफत तर्जुमा दुरुस्त नहीं है। जो काम वहां हुआ है उसके बारे में वो बात करना चाहता। हाजल अमर बाज़ जगह पर खिलाफत के माना में आता है। अल अमर, अमर हुक्म, तो खलीफा हुक्मरान, हुक्मरान क्या होता है? हुक्मरान, हुक्म चलाने वाला, हुक्मरान, तो अमर होता है। लेकिन यहाँ हम ये समझते हैं कि ये माना करना चाहिए कि ये जो अभी हमारी जंग हुई और उसके बाद ये जो तहकीम हुई, जो शख्स इस मसले में कलाम करना चाहता है वो हमसे खुलकर कलाम करे। मैं ये बताऊंगा कि हम इस बात में क्यों अड़े हुए थे कि हमने किसासे उस्मान लेकर ही छोड़ना है। और ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि वो कहते थे कि पहले बैत करो और किसास बाद में, और मैं कह रहा था कि पहले किसास और बैत। तो जो शख्स मेरी उस सोच पर मुझसे गुफ्तगू करना चाहे तो खुले आम गुफ्तगू करे, मैं अपने मौकफ के दलाइल रखता हूं। फलयुतले लना करना ये एक मुहावरा है और इसमें किसी को इख्तियार देना है कि भाई खुले आम हमसे बात करके देखो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर ये लड़ाई वाला जुमला हो तो मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ उनके साथ क्या कर रहे हैं, तहकीम सुलह कर रहे हैं एक हिसाब से, और दूसरी तरफ उत्थे खड़े होके नाल धमकियां देने शुरू कर दें, तो ये बात बनती। मसलन यूं समझें कि दो गिरोहों की आपस में सुलह हो, तो ये तो हो सकता है कि हर गिरोह के जनाब आपको अगर मेरे बारे में कोई शिकायत इतराज़ात हैं तो आप करें, मैं उसकी सफाई देने के लिए तैयार हूं, ये तो हो सकता है। लेकिन कभी भाई उठोए जिन्हें गल करनी वेखना मैं तुहाडी धौन ला दांगा, तो फिर वो सुलह किधर गई? तो फिर तो वो सुलह नहीं बनी ना, फिर तो वो लड़ाई दोबारा करने की धमकियां शुरू हो गई ना, तो ऐसा नहीं है। तो अगला जो जुमला है उस पर यह इतराज आता है कि हजरत मुआविया ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की तौहीन कर दी। हम साबित करेंगे फाला नहनो अहक्को बिही मिन्हु व मिन अबीही, जो मुझसे बात करना चाहता है वो सर उठाकर बात करे। हम साबित करेंगे कि नहनो हम अहक को ज्यादा हकदार हैं, बेही उस चीज के,
मिन हो उस बात करने वाले से, व मिन अबी ही और उस बात करने वाले के बाप से भी। ये जो जुमला है ना, ये तो लिख लिया ना बुखारी के 30 नंबर। फाला नहनु अहक्कु बिही मिन हो व मिन अबी है, हम ज्यादा हकदार हैं बिही उसके जिसके बारे में बात करनी। हाजल अमर, ये बिही की हीज मीज किधर जा रही है? हाजल अमर की तरफ। मिन हो उस बात करने वाले मुतकल्लिम, व मिन अबी ही मुतकल्लिम के बाप। अब इसका सही तर्जुमा क्या है? हक्को भी हाजल अमर मैंने हमने लिया है किसासे उस्मान। समझे क्या माना? पीछे देखें, मन काना युरीदु अन यतकल्लम फी हाजल अमर, जो कलाम करना चाहता है हमारे साथ इस मसले में। किस मसले में? किसास के मसले में। फलयुतले लना करना हो, वो हमारे साथ दिल खोल कर बात करे। फाला नहनु अहक्कु भी, हम ज्यादा हकदार थे उसके। किसके? किसास उस्मान। जड़ा भी बात करेगा उससे और उसके बाप से ज्यादा हकदार थे। यही तो दरमियानी असल इख्तलाफ की मेन वजह ये थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह समझते थे किसास का मैं ज्यादा हकदार हूं क्योंकि मैं खलीफा हूं, और हुदूद का निफाद, किसास का निफाज किसने करना है? खलीफा वक्त में। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि हम उनके वली हैं, और जो मकतूल के वुरसा हैं वो ज्यादा इख्तियार रखते हैं, किसास लें या दियत लें या मुआफ करें। तो ये इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है, ये इख्तियार किसके पास है? मकतूल के औलिया वुरसा के पास है। तो हम इसका मफहूम ये बयान करते हैं कि वो कहना चाहते थे इस किसास के मामले में जो भी बात करना चाहे दिल खोलकर बात करे, हम दलाइल रखते हैं, हम साबित करेंगे कि हम ज्यादा हकदार हैं इस किसास के, जो बात करेगा उससे भी और उसके बाप। ये जो मिन हो अमीन अभी है ना, आज जरा जुमला है मिन हो अमीन, ये भी मुहावरा है उससे और उसके बाप से। ये भी क्या है? कहना ना वो ऐ तो ओदा भी प्यो निकले है, वो हकीकी बाप कहना तो ये कज़फ हो जाएगा। हकीकी बाप समझना ये तो फिर उनके साथ बहुतान हो जाएगा। ओदा बाप यानी कि वो तो फिर जानी कह दिया, लेकिन ये जो हमारे मुहावरा है ओदा भी उस्ताद है। तो अब मिन हो व मिन अबी है ना, हसन और हज़रत अली मुराद नहीं है, ये है ही एक मुहावरा, ये कोई ख़ास बंदा है ही नहीं। देख मेरी बात और से सुने, क्या उनको गैब का इल्म था केड़े बंदे ने गल करनी? क्या उनको गैब का इल्म था कि कौन बात करेगा? उनको आइडिया था कि ये बात वही होगी, बात तो वही होगी, बल्कि उनको वो तो खुद कह रहे हैं कि किसास के बारे में ही बात करो, लेकिन करने वाला कौन होगा? करने वाला कौन, ये तो नहीं पता था ना। तो उसके बाप से की बात कैसे कर दी उन्होंने? उसका बाप चाहे काफिर हो सकता है कि नहीं? उस वक्त तो लोग नए मुसलमान हो रहे थे ना, नस्ल दर नस्ल तो सारे मुसलमान नहीं थे। तो ये जुमला है ही मुहावरा, और ये मुहावरा हमारी उर्दू जुबान में भी चलता है। शेर का सवा शेर, ये उसका भी उस्ताद, तो पंजाबी ओदा भी प्यो निकले हैं, कहते नहीं, हमारे बोलते नहीं उर्दू में भी, ये भी यार उसका भी बाप है। तो ये मुहावरा है। हबीब बिन मसलमा, ये कौन है बना? सहाबी हैं। हबीब बिन मसलमा कहने लगे, किसको कहने लगे? हदीस बयान करने वाले सहाबी कौन है? इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु। हबीब बिन मसलमा ने
पूछा इब्ने उमर से, फहल्ला अजबताहू, तुसी उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिता? किनू भला? मुआविया को। तुमने बताना था। यानी अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे मुआविया की हिमायत में नहीं थे, बल्कि वो किसकी हिमायत में थे कि ये ज्यादा हकदार है। तो जब ये हदीस सुना रहे थे तो उन्होंने ये कहना चाहा कि आप तो समझते हैं कि हजरत अली ने ही किसास लेना था, तो फिर आपने उस वक्त उठकर उनको जवाब क्यों नहीं दिया? समझ आई? उन्होंने आगे से कहा, फहललतु हुब्वती व हममतु अन अकूल, मैंने अपनी गोट खोली थी। वो पिंड च हुंदे ना बाबे, वो मार लेंदे अपना मड़ासा जिहड़ा उत्थे गोडियां नूं बन लेंदे ते बह जांदे, तो उसको हबवा कहते फहललतु हुब्वती, मैंने अपनी गोट को खोला था। व हममतु अन अकूल, और मैं ये कहने का इरादा रखता था, अहक्कु बिहाज़ल अम्रे मिन का मन कातला का व अबा का अलल इस्लाम, मन कातला का व अबा का अलल इस्लाम, जिसने तेरे से लड़ाई की और तेरे बाप से लड़ाई की इस्लाम पर, वो ज्यादा हकदार था। अब ये लोग कहते हैं इससे मुराद मन कातला का से मुराद इब्ने उमर या हजरत उमर है। और ये जो है ना फाला नहनो हक भी मिन हो मिन अभी, कहते ने हजरत मुआविया ने ना एक गल ला के की सी उन्होंने सामने जो बैठे सी अब्दुल्ला बिन उमर, ते उन्होंने गल ला के की सी कि तेरे नालों ते तेरे प्यो नालों भी मैं ज्यादा हकदार हाँ, ऐ तोहीन की सी। तो उन्होंने कहा, मैं दसन लगा सी कि जिन्हें तेरे नाल ते तेरे अब्बे नाल लड़ाई की थी ना, वो ज्यादा हकदार है। ये लफ्ज मिर्जा बोलता है अब्बे दा, तेरे अब्बे नालों भी ज्यादा हकदार। तो ये कहते हैं ये मुराद है, यानी इससे मुराद भी मिन हुआ मिन अबी से मुराद इब्ने उमर या उमर है, और इससे भी मुराद ऐसे। तो लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं? जिसने तेरे साथ लड़ाई की और तेरे कातला का काफ ज़मीर से मुराद कौन है? तो अबा का के अबा से मुराद कौन है? अब देखें क्या इन दोनों शख्सियात से लड़ाई की? इस शख्सियत ने इस शख्सियत से लड़ाई की हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अबू सुफियान से लड़ाई की हुई है उहद, लेकिन इस शख्स ने इस शख्स के साथ या इस शख्स के साथ कोई लड़ाई नहीं की। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआविया के साथ लड़ाई, क्योंकि मुआविया ना बदर में आए, ना उहद में आए, ना खंदक में आए, और लड़ाई हुई कोई नहीं। और सुलह हुदैबिया के वक्त ही मुसलमान हो गए, फतह के मक्का के वक्त उन्होंने इस्लाम जाहिर किया। तो हजरत उमर की इसके साथ लड़ाई नहीं हुई, इसके साथ हुई है। लिहाजा यहां मुराद हजरत उमर हो सकते, क्योंकि वो होना है जिसने दोनों से लड़ाई की हो, एक से नहीं। जिसने हजरत उमर ने दोनों ने लड़ाई की थी? नहीं। इब्ने उमर ने क्या दोनों से लड़ाई की? नहीं, क्योंकि मुआविया तो काफरों की तरफ से कभी भी इस्लाम के खिलाफ आए ही नहीं। तो इन दोनों शख्सियात ने लड़ाई, तो फिर कौन है? अली रजी अल्लाह। तो फिर ये जो कहना कि बुखारी की हदीस में हजरत मुआविया ने अब्दुल्ला बिन उमर या हजरत उमर की तौहीन कर दी, ये बात दुरुस्त है। उन्होंने पहली बात वो जुमला फलयुतले ना करना तौहीन नहीं है, बल्कि उसको इख्तियार देना है, मुहावरा है। दूसरा बात फरनान अहक्कु भी मिन हो व मिन अबी ही, ये भी तौहीन नहीं है, बल्कि ये भी क्या है? मुहावरा है। तीसरा, जिसने तेरे साथ लड़ाई की और तेरे बाप के साथ, इससे मुराद ना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खुद हैं, ना इनके वालिद हजरत उमर है। तो फिर कौन है? सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु है। उन्होंने हजरत मुआविया के साथ जंगे सिफीन और इनके साथ उहद,
तो वो कहना चाहते थे कि मैं तो खड़ा होकर बताना चाहता था कि किसास का हकदार तुझसे ज्यादा अली है। बात समझे सही? कि मैं इरादा किया था कि मैं कह दूं कि हक को बेहाजल अमरे मिन का व मिन अबी का, इस मामले का तुझसे ज्यादा हकदार वो है जिसने तेरे साथ भी लड़ाई की है सिफीन में, और तेरे बाप के साथ भी लड़ाई की है उहद में, यानी हजरत अली। लेकिन फिर मैंने नहीं कहा, गोट से खोली, मैं इरादा किया, फिर मैं बह गया चुप कर। तो अली का जो अबू सुफियान से लड़ाई वो इस्लाम था, वो मुआविया से लड़ाई हुई, उसको इस्लाम में हम कैसे करेंगे? हाँ, वो ये चाहते थे कि बैत मेरी हो। बैत, हज़रत अली लड़ाई कर रहे थे बैत की वजह से, तो बैत इस्लाम का हिस्सा है। वो लड़ाई कर रहे थे किसास की वजह से, और ये लड़ाई कर रहे थे बैत की वजह। तो इनकी तरफ से जो मुतालबा था वो इस्लाम का मुतालबा था। समझ आई? अच्छा, फखशी तो ए देखना हूं अन अकूला कलेमतन तुफर्रिकु बैनल जमए व तस्फिकु दमा, मैं डर गया कि मैं ऐसा कलमा कह बैठूं तुफर्रिकु बैनल जमई, जो इस इज्तिमा को क्या कर दे तफरक में। हुण ते हाले हुई है सुलह, तो जे मैं हुणे ही उठ के फिर गल कर दी थी तो फिर की हो जाना है? तुफर्रिकु बैनल जमए, तो फिर व तस्फिकु दम, खून बहा दे। कोई ना सुलह जो हो रही होवे ते जेड़ा बंदा उठ के फिर छोटी जी तीली ला देवे तो काम खराब हो जाता है ना, फिर वो बंदा तो सही नहीं होता। तो मैंने कहना चाहा कलिमा हक, लेकिन मैंने कहा कि वयुहमलु अन्नी गैरु ज़ालिक, मेरी बात का मफहूम दूसरा ले लिया जाएगा। युहमलु उठाया जाएगा, अन्नी मेरी तरफ से, गैर ज़ालिक इसके अलावा, यानी जो मेरा मकसूद है मतलूब है वो कुछ और है। मैं तो सिर्फ लड़ाई नहीं कराना चाहता, मैं तो सिर्फ उनकी क्या करना चाहता था, इस्लाह। लेकिन अगर मैं वो गल कर दिंदा तो फिर की हो जानी सी, और मेरी बात का मफहूम, तो मैं फिर ना चुप करके बह गया। क्यों? आगे फज़करतु मा अअद्दल्लाहु फिल जिनान, मैंने याद किया जो अल्लाह ने तैयार किया है जन्नतों में। जो शख्स हक पर होते हुए भी लड़ाई झगड़े को छोड़ देता है, आना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्का। तो मैं चुप करके बह गया। अच्छा, अब ये देखें, अगर आप इसको सही मफहूम में पढ़ें तो ये रिवायत कुछ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, इत्तिफाक हुआ। मुआविया रज़ी अल्लाह ने अपनी सफाई देने के लिए कहा कि हमने जो मौक़िफ़ अपनाया था, हम अली के दुश्मन मुखालिफ नहीं थे, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसके बारे में कोई बात करना चाहे तो खुलेआम बात करें, मैं उसको जवाब दूंगा और मैं साबित करूंगा कि मैं उस कलाम करने वाले से और उसके वाले से यानी ज्यादा हकदार हूं, उससे और उसके वाले से मुराद यानी मैं सबसे ज्यादा हकदार, मैं ये साबित करूंगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ने फरमाया, मेरा इरादा हुआ कि मैं बताऊं कि नहीं तुम नहीं हो, तुम अब भी गलती पर हो, हकदार वो था जिसने तेरे से लड़ाई की और तेरे वालिद से लड़ाई की, यानी अली ही हकदार है, तुम अपने आप को ज्यादा हकदार ना समझो। मैंने इरादा किया, फिर मैंने कहा यार चंगी भली सुलह हुई है तो मैं एवं ही आके फिर खराब करदा, मैं चुप कर गया। कि कदी कदी ऐसी भी सुलह होनी चाहिए कि बंदा हक ते हो के भी अपना झगड़ा छड़ दे। तो हज़रत अली रज़ी ने हक पर होते हुए भी झगड़े को, तो मैं भी हक दे होते चुप कर गया, ए मतलब है। हाँ, इसी रिवायत की बुनियाद पर कहते हैं कि एक सास के हकदार जो जाए वो खिलाफत का हकदार यहाँ समझते हैं। हाँ, ये कहते हैं ना खिलाफत, तो हम कहते हैं वो गलत कहते हैं। अगर यहाँ मसला लिया जाए खिलाफत का, नहीं जो तो खिलाफत का हकदार ज्यादा समझते थी, फिर दो तीन बातें हमारे सामने आती। पहली बात वो जो हमने आपको पहले दिन लिखवाई थी सियर आलामिन नुबला वाली, कहते एक है हम समझते हैं एक रिवायत से, और एक है वो खुद अपनी बात वाजे कर दें। एक है हमारा फहम, मतलब मेरा फहम इस लड़के के बारे में, और एक है इसका अपना कौल अपने बारे में। तो दोनों में से मोतबर कौन सा होगा?
मतलब मैं कहना मनु तेरी गल चो गल समझ आई, वो कहना भाई मेरी गल हैगी है। तो दोनों में से मोतबर क्या हो, मेरी समझ या उसका कौल? एक है हम हाजल अमर से मुराद खिलाफत समझें और ये समझे कि हजरत मुआविया अपने आप को खिलाफत के ज्यादा, एक है हम समझें और एक है मुआविया खुद बोलें। सियर आलाम नुबला जिल्द 3 सफ़ा 140। अबू मुस्लिम अल खौलानी जब आए उनके पास तो उन्होंने कहा कि अतुनाज़ु अलियन अम अंत मिसला, उन्होंने कहा कि वल्लाहि अलियुन अफज़लु मिन्नी व अहक्कु बिल अम्रि मिन्नी, मुझसे अफजल भी हैं अल्लाह की कसम, और खिलाफत के मुझसे ज़्यादा हकदार भी हैं अल्लाह की कसम। और अगर वो किसास से उस्मान ले लें तो मैं सबसे पहले उनकी क्या करूंगा। गोया कि उनका इख्तिलाफ किसास उस्मान में था, उनका इख्तिलाफ अफजलियत अली में और खिलाफत अली में उनका इख्तिलाफ नहीं था। तो इसका कैसे हो सकता है जब वो खुद कस्मा चुकन दे ने ते असी उन्हां दी गल दा मफहूम उन्हां दी कस्मां दे खिलाफ लै के उन्हां दे खिलाफ चलिए, तो फिर तो गल गलत होगी ना। एक बात का मफहूम वो खुद बता रहे हैं और वो कसम उठा रहे हैं, तो फिर हम कहें नहीं ਇਹਦਾ मतलब हो रही है, तो फिर वो अपने अपने फहम की है कि फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितना। तुसी जो दो मतलब निकलते हो तो तुसी ओ मतलब लैके ताकि काम खराब हो जाए, ऐ तो नहीं करना चाहिए था ना। शुरू से किसास से चल रहे तो बस वो कर देते हैं। और हमारे कुछ शारहीन ने भी ये बात लिखी हुई है। अच्छा हाले रात पूरी नहीं ना हुई, पूरी तो कर लेंदे हो। काला हबीबुन हुफिज़ता व उसिमता, हबीब बिन मसलमा साहबी जो उन्होंने कहा हुफिज़ता तुम्हारी हिफाजत की गई, व उसिमता और तुम बचा लिए गए। की मतलब इत्थे फिर वो मफहूम भला की कट देने गलत मफहूम, कहते ने वो चंगा होया है जे तू बोलदा वाकई तेन तेरी धुन लग जानी सी। हुफिज़ता सिमता के तू बचा लिया गया और महफूज कर लिया गया, चंगा होया वरना तेरी धुन लग जानी सी, तू बचा लिया गया, तेरी हिफाजत हो गई है। हालांकि इसका सही मफहूम यह है कि आप गलती से खता से और उम्मत में इख्तलाफ करवाने से बचा लिए गए हैं। चंगा ही होया तुसी नहीं बोले ताकि इख्तलाफ नहीं होए, लड़ाई नहीं होए, झगड़ा नहीं होए, अच्छा हो गया कि तुसी नहीं बोले, ये मतलब। लेकिन वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। हाँ जी, अब जो है इसके बारे में कोई बात आप सवाल करना चाहें पूछें। नहीं तो फिर हमारे पास क्या दलील है कि ये जो सारा वाक़या है इस फीम का है, मदीना का नहीं, जैसे मुझे करने का। हाँ, पहली बात यह है कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में लफ्ज़ जो है ना है वो फलम्मा तफर्रकल हाकमान, फैसला करने वाले जिदों वक्रे हुए तो उत्थे ही खुतबा होया, तो किथे फैसला किथे होया, गल समझ आ गई। एक बात है, दूसरी बात ये है उस फैसले में ये हुआ कि ये हिजाज वगैरह का इलाका, मदीना मक्का वगैरह थे अली के कंट्रोल में, और शाम वगैरह मिस्र वगैरह थे मुआविया। तो जो यह फैसला होया तो उन्होंने फैसले की खिलाफ वर्जी तो नहीं की ना, तो मदीने च कहन जा गए। तो नहीं से वो ठीक है, बस एक हाँ और हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो जंग में नहीं, हाँ जी, तो मदीने उन्होंने जो फैसला करवाना सी ना, अब हुआ क्या, मुसलमानों के 3 गिरोह थे, ये बात समझें। मुसलमान उस वक्त 3 हिस्सों में थे, कुछ हज़रत अली के साथ थे, कुछ हज़रत मुआविया के साथ थे, और कुछ न्यूट्रल थे जो किसी के साथ नहीं थे। तो जब सुलह होने लगी, तहकीम होने लगी, तो उन्होंने कहा सबको इकट्ठा कर लो, जो नहीं भी आए उनको भी बुला लो। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जैसी अजीम शख्सियत की तरफ पैगाम भेजा गया, मदीना से 1000 किलोमीटर सफर करके तो फलम तदाहु हता ज़हाबा, हज़रत हफ्सा ने नहीं छोड़ा हता के वो चले गए, वो तो चले गए। अब्दुल्ला बिन उमर जंग में नहीं शामिल, मदीना ही है। हाँ मदीना से गए, मदीना, तो हज़रत हफ्सा भी मदीना में होती थी ना, तो यहाँ से गए। तो सही से कोई दलील है उनको बाद में हुआ है, तो ये है तो है, वो बताया कि वो मामला कहाँ हो रहा है, सिफिन में। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में अल्फाज भी मौजूद है। और दूसरा ये है कि ये शामिल नहीं हुए
क्योंकि इनका शामिल होना साबित नहीं है कि किसी भी रिवायत में नहीं है। और फलम युजाली मिनल अमरी शैउन वगैरह में भी कि भी मेरा तेरे से कोई रोला ही नहीं है जी। कोई और या फिर और कोई सवाल कर लो, अगला तो नहीं शुरू होना, एक और पढ़ाना था आपको। अब आपसे भी माजरत यार है। आहो ओ ये ना 6 लाइनों की हदीस है कि 10 लाइना दी है? मैं 10 लाइना दी हदीस है तर्जमा ना, तो 10 लाइनों में 10 झूठ बोले हुए उसने तर्जमे में। 10 लाइन, हर लाइन झूठ बोलता, हर लाइन झूठ बोलता, गलत तर्जमे करता है, झूठ बोलता, बरखता गलत ला जाता है। ये हबीब बिन मसलमा सहाबी हैं, लेकिन ये उसको क्या लिखता है? ताबी है। रावी हदीस भी इसने लिखा हुआ है। रावी हदीस होता है हदीस का रावी, तो ये तो इस हदीस के रावी नहीं है, बल्कि ये पूरी बुखारी में उनकी कोई रिवायत नहीं है हबीब बिन मसलमा की, तो रावी हदीस कैसे होंगे?